एक सीनियर जर्नलिस्ट शम्स-उज़्ज़ामान शम्स को रीसेंट आर्टिकल लिखने पर अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था। ढाका और दूसरे शहरों में स्टूडेंट्स ने रोड्स ब्लॉक कर दिए और गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट किया। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में होने वाले दो इवेंट्स के बारे में। एक है पॉलिटिकल क्राइसिस और दूसरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। बांग्लादेश में 2024 के जनरल इलेक्शन नजदीक है और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है। रूलिंग पार्टी आवामी लीग और ओपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच एक संघर्ष चल रहा है। इनके चलते कई प्रोटेस्ट और रैलीज हुए हैं। बीएनपी के सपोर्टर्स लार्ज रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पावर छोड़कर एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट बनाए जो फेयर इलेक्शन कंडक्ट कर सके। लेकिन एएल इस बात के खिलाफ है और दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स के बीच क्लैशेस भी देखने को मिले हैं। ऐसी एक रैली में बीएनपी के सीनियर लीडर गेशवर चंद्रा रॉय को पुलिस ने डिटेन किया और उनसे मारपीट भी की गई। दोस्तों, सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस ही नहीं, ह्यूमन राइट वायलेशन भी एक मेजर इशू बन गया है। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है। एक सीनियर जर्नलिस्ट शम्स-उज़्ज़ामान शम्स को रीसेंट आर्टिकल लिखने पर अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था। और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की। बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से स्टूडेंट सरकारी कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने पब्लिक सेक्टर जॉब्स और यूनिवर्सिटी एडमिशन में रिजर्व कोटा को मेंटेन किया है, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि अनफेयर है और मेरिट बेस्ड सिस्टम को अंडरमाइन करता है। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोटा सिस्टम की वजह से टैलेंटेड और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिलता। कोटा सिस्टम को ओरिजिनली अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स फैमिली, एथनिक माइनॉरिटीज एंड वीमेन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये सिस्टम आउटडेटेड हो गया है और मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज को रोक रहा है। कोटा सिस्टम बांग्लादेश में काफी पुराना है। इसमें वेरियस कैटेगरीज है जैसे कि फ्रीडम फाइटर डिसेंडेंट्स के लिए 30% रिजर्वेशन, विमेन के लिए 10% रिजर्वेशन और एथनिक माइनॉरिटीज के लिए 5% रिजर्वेशन। बाकी की सीट जनरल कैटेगरीज के लिए जो ओपन कंपटीशन पर बेस्ड हैं। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि इस कोटा सिस्टम को कम्प्लीटली एबोलिश किया जाए और इसमें सिग्निफिकेंट रिफॉर्म लाए जाएं ताकि सभी को फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि वो मेरिट बेस्ड सिस्टम चाहते हैं जहां हार्डवर्क और टैलेंट को प्रेफरेंस मिले। अब समझते हैं इस कोटा सिस्टम को थोड़ा डिटेल में। कोटा सिस्टम एक रिजर्वेशन सिस्टम है जहां कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है, जैसे फ्रीडम फाइटर डिसेंडेंट्स, विमेन और एथनिक माइनॉरिटीज। ये रिजर्वेशन उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड रहे हैं। ये सिस्टम बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद इंप्लीमेंट किया गया था ताकि सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रोमोट किया जा सके। ये सिस्टम पब्लिक सेक्टर जॉब्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप को अपलिफ्ट करना और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ये सिस्टम वेरियस परसेंटेज रिजर्वेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे कि 30% फ्रीडम फाइटर्स डिसेंडेंट्स के लिए, 10% विमेन के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए। चलिए अब टाइमलाइन देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और आज तक कैसे पहुंचा। 1972 कोटा सिस्टम को बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद इंप्लीमेंट किया गया था, इनिशियली टू सपोर्ट फ्रीडम फाइटर्स फैमिली और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए। 2018 में कोटा सिस्टम के खिलाफ पहला मेजर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जब स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि ये सिस्टम अनफेयर है और इस मेरिट बेस्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ रिफॉर्म्स आए, लेकिन वो स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अब आते हैं अप्रैल 2023। स्टूडेंट्स ने फिर कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, ये कहते हुए कि पिछले रिफॉर्म्स काफी नहीं है और कोटा सिस्टम को पूरी तरह से एबोलिश किया जाए। अब जुलाई 2024 में प्रोटेस्ट ज्यादा इंटेंस हो गए, जिसमें कई स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले। ढाका और दूसरे शहरों में स्टूडेंट्स ने रोड्स ब्लॉक कर दिए और गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट किया। पीसफुल प्रोटेस्ट था। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स आज के टाइम पर क्या डिमांड कर रहे हैं।
प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट्स ने कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स रखी हैं। पहली डिमांड ये है, प्राइम मिनिस्टर को स्टूडेंट के मास किलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी और पब्लिकली अपोलोजाइज करना होगा। और दूसरी डिमांड ये है कि होम मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट और ब्रिजेस मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट पोजीशन और पार्टी से रिजाइन करना होगा। तीसरी डिमांड ये है कि जिन पुलिस ऑफिसर ने स्टूडेंट्स को मारा उन्हें तुरंत सस्पेंड करना होगा। चौथी डिमांड ये है कि ढाका, जहांगीरनगर और राजशाही यूनिवर्सिटीज के वाइस काउंसलर को रिजाइन करना होगा। पांचवी डिमांड यह है कि पुलिस और गूंस जो स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे थे उन्हें तुरंत अरेस्ट करना होगा। छठी डिमांड यह है कि किल्ड और इंजर्ड स्टूडेंट्स की फैमिली को कंपनसेट करना होगा। सातवीं डिमांड यह है कि बांग्लादेश छात्र लीग को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बैन करना होगा और एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट यूनियन स्टैब्लिश करना होगा। आखिरी डिमांड यह है कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉल ऑफ रेसिडेंस को तुरंत रीओपन करना होगा। और उनकी आखिरी डिमांड है कि प्रोटेस्ट पर कोई एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये डिमांड दरअसल स्टूडेंट्स के एक अंडरग्राउंड प्रेस रिलीज के थ्रू आए हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि स्टूडेंट्स कितने सीरियस है अपने राइट्स के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को पब्लिकली अपोलोजाइज करने की डिमांड एक ट्रिकी सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना काफी रिजिड मानी जाती है और उनकी हिस्ट्री है कि वो अपने एक्शंस के लिए कभी अपोलोजाइज नहीं करती। अब हम बात करने वाले हैं एक सीरियस इंसिडेंट की जो रिसेंट प्रोटेस्ट के दौरान हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोटेस्ट के मेन ऑर्गेनाइजर नाहिद इस्लाम ने एलिगेशन लगाया है कि उन्हें पुलिस ने किडनैप किया और टॉर्चर किया। नाहिद इस्लाम ने बताया कि पुलिस ऑफिसर ने उन्हें रात के 3 बजे उठाया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और हैंडकफ लगा दिए। फिर उन्हें एक अननोन जगह ले जाया गया जहां उन्हें मेंटल और फिजिकली टॉर्चर किया गया। पुलिस उनसे पूछती रही कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किसने ऑर्गेनाइज किया है और उसका एजेंडा क्या है। नाहिद के अलावा कई और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर को भी उठाया गया, जिनमें से 4 अभी तक मिसिंग हैं। पुलिस के वायलेंस और ब्रूटैलिटीज के चलते स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए, जहां पुलिस ने लाइव एम्यूनेशन, टीयर गैस, रबर बुलेट्स का यूज किया। इस वायलेंस में अनऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और हजारों लोग इंजर्ड हैं। और संडे को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें सिर्फ 5% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर डिसेंडेंट को मिलेगा। इस रूलिंग के बाद प्रोटेस्ट टेम्परेरीली पॉज हो गए, लेकिन अभी भी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट, सोशल मीडिया ब्लैकआउट है। मिलिट्री और पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की हाल ही सिचुएशन पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या हो सकता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।